और इस समय मार्च का महीना चल रहा है और फरवरी के महीने से लौकी की बुवाई स्टार्ट हो जाती है। और लौकी की बुवाई करने से पहले हम वैरायटीज़ को देखते हैं और हमको वैरायटी को ध्यान में रखते हुए हमको लौकी की बुवाई करनी चाहिए। और लौकी की हमको ऐसी वैरायटी लगानी चाहिए जिससे कि अधिक से अधिक पैदावार हो, और अधिक पैदावार होने के साथ साथ अधिक मुनाफा हो, और हमारा जो भी लौकी का जो फल होता है उसको हम मार्केट में ले जाएं तो वो जल्दी से जल्दी बिक जाए, और लौकी की जो तुड़ाई है वो जल्दी स्टार्ट हो जाए। तो सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लौकी की कुछ वैरायटीज बताएंगे, जो कि ये 3 टॉप वैरायटीज हैं। इन वैरायटीज के बारे में बताएंगे कि इनको कैसे लगाना चाहिए, कब लगाना चाहिए, और इसकी कितनी बीज दर लगानी चाहिए, और इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, और इनकी जो प्राइस है हम प्राइस के बारे में बताएंगे। तो लौकी की आज हम 3 टॉप वैरायटीज के बारे में बात करेंगे। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे खेती संबंधी नई नई जानकारी और नए नए प्रोडक्ट के बारे में आपको यहाँ से जानकारी मिलती रहे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, और वीडियो आप पूरी देखना जिससे कि आपको इन वैरायटीज के बारे में पूरी जानकारी हो। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि लौकी की 3 टॉप वैरायटी हाइब्रिड वैरायटी हैं ये। जी हाँ दोस्तों, ये लौकी की 3 वैरायटी और ये हाइब्रिड वैरायटी हैं, संकर वैरायटी हैं। तो इसमें जो सबसे पहली वैरायटी है वो वीएनआर कंपनी की सरिता वैरायटी है। जी हाँ दोस्तों, वीएनआर कंपनी की सरिता, जो कि ये हाइब्रिड है, संकर वैरायटी है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं तो हम एक नज़र विशेषताओं पर भी डाल लेते हैं। इसका जो फल है वो एक समान आकार वाला होता है, और इसका फल हरा होता है, लंबा होता है, और अधिक पैदावार होती है इसकी उपज। तो इसकी पहली तुड़ाई बुवाई के 60 से 65 दिन बाद शुरू हो जाती है, और इसके फल का वजन 1 किलो से 1.5 किलो तक होता है। और इस वैरायटी में लगातार फलन की क्षमता होती है, लगातार ये फल देती रहती है ये वैरायटी, और अधिक पैदावार वाला ये बीज है, अधिक पैदावार वाली ये वैरायटी है। इसके फल की लंबाई लगभग 35 से 40 सेंटीमीटर होती है, और इसके फल की मोटाई 7 से 9 सेंटीमीटर होती है। ये ऐसी वैरायटी है पूरे वर्ष लगा सकते हैं आप। इसको खरीफ की फसल में भी लगा सकते हैं। खरीफ की फसल में आप जून जुलाई के महीने में भी लगा सकते हैं। आप जायद की फसल में भी लगा सकते हैं। जायद की फसल में आप फरवरी मार्च के महीने में भी लगा सकते हैं। आप रबी की फसल में भी इसको लगा सकते हैं। तो आप इसको पूरे वर्ष लगा सकते हैं, किसी भी महीने आप इसकी बुवाई कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर इसको आप जायद और खरीफ की फसल में इसकी बुवाई कर सकते हैं। इसकी जब भी हम बुवाई करते हैं तो इसकी जो लाइन से लाइन की दूरी होती है वो लगभग 5 से 6 फीट होती है, और इसकी जो पौधे से पौधे की दूरी है वो लगभग 1 से 1.5 फीट रहती है। और ये ऐसी वैरायटी है कि इसको आप भारत के सभी राज्यों में लगा सकते हैं, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है। सभी राज्यों में आप इस वैरायटी की बुवाई कर सकते हैं। इसकी जो प्राइस है, इसकी प्राइस आपको मार्केट में 50 ग्राम का पाउच लगभग 210 से 220 रुपए के लगभग आपको मार्केट में मिल जाएगा। इसके बाद अगली वैरायटी है, अगली वैरायटी एक्सन हाइब्रिड कंपनी की अमोघ वैरायटी है। जी हाँ दोस्तों, अगली वैरायटी एक्सन हाइब्रिड की अमोघ वैरायटी है। ये भी हाइब्रिड वैरायटी है। इसके फल एक समान हरे रंग के होते हैं, लंबे होते हैं और बेलनाकार होते हैं। इसका फल फूला हुआ होता है और अंत में इसका फल चपटा होता है। इसके फलों की लंबाई लगभग 35 से 40 सेंटीमीटर होती है, और इसके फलों का रंग हरा होता है। इसके फलों का व्यास, मोटाई वो 5 से 6 सेंटीमीटर होती है, और इसके फलों का वजन 1 किलो से 1.5 किलो तक होता है। और इसकी बुवाई का समय, इस वैरायटी को आप जायद की फसल में भी लगा सकते हैं, फरवरी और मार्च के महीने में भी लगा सकते हैं, और खरीफ की फसल में भी लगा सकते हैं, जून जुलाई के महीने में भी लगा सकते हैं। जनवरी से सितंबर के किसी भी महीने में आप इसकी बुवाई कर सकते हैं। इसकी जब भी हम बुवाई करते हैं तो इसकी लाइन से लाइन की दूरी लगभग 5 से 6 फीट होनी चाहिए। इसके पौधे की दूरी 1 से 1.5 फीट होनी चाहिए। इसकी प्राइस आपको ये मार्केट में 50 ग्राम का बीज, 50 ग्राम का पाउच लगभग 200 से 220 रुपए के बीच में आपको मिल जाएगा। इसके बाद अगली तीसरी वैरायटी है। अगली तीसरी वैरायटी मैको कंपनी की माही 8 है।
जी हाँ दोस्तों, मैको कंपनी की माही 8 है। ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है और ये बहुत अधिक पैदावार देने वाली ये वैरायटी है। इसकी भी कुछ विशेषताएं हैं। इसकी पहली तुड़ाई बुवाई के 55 से 60 दिन बाद शुरू हो जाती है और इसकी जो फसल की कुल अवधि होती है वो लगभग 120 से 130 दिन होती है। और यदि आप अच्छी देखभाल करते हैं तो 140 दिन से 150 दिन भी इसकी कुल फसल अवधि रहती है। माही 8 वैरायटी पर हमने एक पूरी वीडियो बनाई है, उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वहां पर जाकर आप इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं और ये इसकी क्या प्राइस है और इसको कब बोना चाहिए, कैसे बोना चाहिए, सारी जानकारी है उस वीडियो में। और इसमें भी हम बता दे रहे हैं इसकी बुवाई भी आप जायद की फसल में भी कर सकते हैं, खरीफ की फसल में भी कर सकते हैं, जनवरी और फरवरी मार्च के महीने में भी कर सकते हैं, आप जून जुलाई में भी इसकी बुवाई कर सकते हैं। तो इसको किसी भी महीने आप लगा सकते हैं और ये अधिक पैदावार देने वाली वैरायटी है। इसकी जो प्राइस है, इसकी प्राइस 50 ग्राम का पाउच आपको 200 से 230 रुपये के बीच में आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो आप अपने खेतों में इन वैरायटीज़ को लगाकर अधिक से अधिक पैदावार ले सकते हैं और पैदावार के साथ साथ आप अधिक मुनाफा ले सकते हैं। तो ये लौकी की 3 वैरायटी हैं। बीएनआर कंपनी की सरता वैरायटी है और एक्सन आयुर्वेद की अमोघ वैरायटी है और मैको कंपनी की माही 8 वैरायटी है। ये तीनों वैरायटी हैं, इनके हमने आपको बताया। इन वैरायटीज़ को आप लगा सकते हैं। तो ये रही जानकारी लौकी से संबंधित। ये लौकी की ये तीनों वैरायटीज़ आप भारत देश के किसी भी राज्य में लगा सकते हैं, जैसे कि पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, आप गुजरात है। भारत देश के किसी भी राज्य में आप इन तीनों वैरायटीज़ को लगा सकते हैं और ये हाइब्रिड वैरायटी हैं। और इन वैरायटीज़ को आप खरीफ की फसल में भी लगा सकते हैं और जायद की फसल में भी लगा सकते हैं इन वैरायटीज़ को। तो ये बहुत ही अच्छी वैरायटी हैं और इनको आप लगा सकते हैं। तो ये रही लौकी से संबंधित जानकारी। तो आप देखते रहिए बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल और हमारी नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। और बजरंग बीज भंडार के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, वहाँ पर भी आप लाइक और फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम दोनों की आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। देखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय जवान जय किसान।